नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो FA1 टेस्ट हुआ क्लास 11 की मैथ का पेपर जो हुआ उसके सॉल्यूशन को हम लोग आज देखने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, आप अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं। कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस थे जो हम लोग आपको बताते हैं। जैसे ये मैथ का पेपर है जो 90 मिनट का आपको टाइम मिला था, सिर्फ 16 क्वेश्चन थे, 40 नंबर का पूर्णांक था। क्लास 11 का ये पेपर है, इसमें 16 टोटल क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक निर्धारित किया गया था, कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है ABCD। जो सही विकल्प है उसका आंसर हमको सिलेक्ट करके लिखना है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है डियर, वो है कि समुच्चय क्या है, यानी व्हाट इज सेट। तो आपको पता है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो पहले वाले का सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, यहाँ यू का मतलब यूनिवर्सल हुआ, और ए आपको यहां पर दिया हुआ दूसरा सेट। आपको ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट समझा देता हूं। जैसे कोई सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दिया जाता है, ये होता है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, राइट। तो 1 3 5 7 9, यहां से 1 3 5 7 9 इतने को हम लोग निकाल देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा बच जाएगा। क्या बचेगा? 2 4, यहां से 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 और 10। क्या बना? 2 4 8 और 10, राइट। 2 4, यहाँ पे 6 भी है, 2 4 6 8 और 10, राइट। 2 4 6 8 एंड 10, राइट। ये हमारा आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो आया है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में अब की बार क्या करेंगे, फिर क्या होगा, जो इसमें यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट यानी इसमें ना हो, यानी 2 4 6 8 और 10 को छोड़ करके सभी एलिमेंट। तो जिसपे ये टिक लगा हुआ है, देखिए आपको मैं मार्क रेड मार्क से क्रॉस कर रहा हूं, तो बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9। तो यहां पे क्या आएगा सेट में? 1 3 5 7 एंड 9। और ये दूसरा कोई सेट नहीं है, ये आपका वही सेट ए होता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं बच्चों, तो ये रूल होता है डबल कॉम्प्लीमेंट, तो वही सेट आ जाता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 1 3 5 7 9 जिसमें दिया होगा वही आपका सही हो जाएगा। 1 3 5 7 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। अब की बार ध्यान देना, एक क्वेश्चन है, कह रहा है एन माइनस यानी नंबर ऑफ ए माइनस बी। इसको ऐसे समझिएगा, वेन डायग्राम की मदद से हम लोग यहाँ इसको देखेंगे। ये देखिए, ये आपका ए है, सेट ए है, ये आपका दूसरा सेट है, ये बी है, राइट। अब यहां पर ध्यान से समझना, मैं यहाँ इसके कलर को चेंज करूंगा थोड़ा सा। अब यहां पर ये इतना जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, इतना पार्ट ये है आपका ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज व्हाट? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे 30 एलिमेंट है, राइट। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वो है, इसमें देखिए b माइनस ए, ये येलो कलर से हम यहाँ पर इसको कलर कर रहे हैं, ये हमारा b माइनस ए है। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? ये आपको देखो b माइनस ए में दिया हुआ है 50 एलिमेंट, इसमें कितने हैं? 50, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं? दोनों के इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन ब्लैक कलर वाला है, इसमें कितने हैं? आपको टोटल एलिमेंट है इसमें कितने? 20, राइट। अब अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो क्या बताओगे? 30 और प्लस 20, यानी कि 30 प्लस 20 मतलब 50। और अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो क्या बताओगे? 20 और प्लस 50 मतलब कि 20 प्लस 50 मतलब 70, राइट। अब एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है कि एन ए
और प्लस एन बी, राइट, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो इसी पे हमको बैठा देना है। तो ये देखिए 50 प्लस 70, राइट, 50 प्लस 70 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 20। तो 70 50 कितना हो जाएगा 120 और माइनस का 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो बच्चों, कह रहा है कि a माइनस बी का वेन डायग्राम कौन सा है, वेन आरेख कौन सा a माइनस बी का, यानी दोज एलिमेंट ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू v, राइट। तो अभी मैंने यहां पर ये कलर से दिखाया हुआ है कि ये वाला हिस्सा ही आपका a माइनस बी है। तो ऐसा फिगर जिसमें होगा वो आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा फिगर आपका ये वाला है जिसमें मैं रेड मार्क कर रहा हूं, यही हिस्सा आपको a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा। ये जो हिस्सा है ये आपका b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपसे a माइनस बी पूछ रहा है। सो सही क्या होगा, सही क्या होगा डियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, दिया हुआ है 5वें नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि दो यहाँ पे ये देखो सेट दिया हुआ है, एक्चुअली ये सेट है, सेट नहीं होकर के यहाँ पर यदि लिखा हुआ है दिस इक्वल टू दिस, तो x और y के मान, एक्चुअली ये ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर डियर, राइट। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में तभी बराबर होंगे जैसे मैं लिख रहा हूं a कॉमा बी बराबर है c कॉमा डी। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि a बराबर c के होगा और b बराबर d होगा। इसी फॉर्मूले पे आपको बैठाना, यानी कि ये जो क्वांटिटी है इसके बराबर होगी और ये वाली क्वांटिटी 1/3 के बराबर होगी। सो यहां से x/3 प्लस 1 इक्वल टू कर देंगे 5/3, राइट। ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 और 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर आ गया 2, राइट। x का मान आया 2। तो आप देखिए x बराबर 2 किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, x बराबर 2 पहले में है। आगे देखिए y का मान, y माइनस यहाँ पे दिया हुआ है y माइनस 2/3 बराबर 1/3। ये 2/3 इधर आएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो यहां से y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट डियर। और यहाँ ये मिस प्रिंटिंग था, यहाँ ये ब्रैकेट वाला नहीं रहेगा, यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट रहेगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है छोटे ब्रैकेट में, राइट। यहाँ सेट वाला निशान नहीं बनेगा, सिंबल नहीं बनेगा। आगे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है ए और एक सेट बी दिया हुआ है, ए से बी में सही संबंधों की संख्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर, अगर इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, यानी कि ये जो है आपका नंबर ऑफ n a है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कह रहा है संबंध, तो उसका होता है 2 की पावर m इंटू n, यानी 2 की पावर m, ये हो जाएगा कितना है, m कितना है 2 और n कितना है, ये भी 2 है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 की घात 4, और इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है जो कि सही हो जाएगा डियर। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 7 को डियर, राइट। यहां लिखा हुआ है फंक्शन f 1.1, राइट। थोड़ा सा हम इरेज करेंगे डियर, क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे लिखने के लिए यहाँ पे कुछ कम जगह पड़ रही है, राइट। थोड़ा सा इरेज में कर रहा हूं, इसको आप एडजस्ट करिएगा। यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है fx जो हमारी वैल्यू है वो है x², राइट। हमको क्या निकालना है, f यहाँ पे देखिए ये है 1.1 की वैल्यू, तो 1.1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 1.21 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमको निकालना है f1 का वैल्यू मतलब 1² मतलब 1 आ गया। तो अब यहां से f ऑफ 1.1 माइनस f1 निकालिए,
क्या आएगा, वो 1.21 माइनस 1 बराबर 0.21 आ जाएगा, इतना आएगा। और नीचे में क्या दिया हुआ है, 1.1 माइनस 1 बराबर 0.1 आएगा। अब इसको भाग देना है 1.1 माइनस 1 से, यानी कि 0.21 बाई 0.1, दशमलव से दशमलव हटेगा, राइट। और ये दशमलव कहां खिसक जाएगा, एक अंक इधर खिसक जाएगा, बराबर 2.1 आ जाए, 2.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। यहां से ये दशमलव से दशमलव कटेगा तो ये दशमलव इधर एक अंक के इधर आ जाएगा, राइट। उसके बाद जो है इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, 2.1 डियर सही हो जाएगा। अब आगे कह रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का प्रांत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेंज। एक होता है डोमेन डियर और एक होता है रेंज। ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन y बराबर fx लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, और x को बोला जाता है डोमेन, राइट। तो इस चीज को यानी वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, यानी वैल्यू y की वैल्यू, ये fx यानी y जो था उसी की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ जगह लेकर के बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऊपर में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी ये कुछ फ्रैक्शन टाइप का लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन वैलिड कब होगा, ये वैलिड तब होगा जब जो है इसका नीचे का डिनोमिनेटर यानी हर जो होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये जो है 0 के बराबर ना हो। अब इसका फैक्टर आप करेंगे डियर तो क्या मिलेगा, ये देखिए 12 बन रहा है ना, 12 1 के 12, तो फैक्टर बन जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x बराबर नहीं होगा 2 के और x बराबर नहीं होगा 6 के। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 2,6 ये दोनों एलिमेंट आपके ये सेट के रूप में लिखे जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट पूरे के पूरे रियल नंबर से नहीं होंगे, घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऊपर में जो आपका दिया हुआ ये पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। सो इस पूरे होल फंक्शन का जो रेंज होगा वो r में से घट जाएगा, वो ये दोनों एलिमेंट घट जाएंगे, यानी ये दोनों एलिमेंट नहीं होंगे। तो r माइनस 2,6 ये इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। तो इस तरीके से ऐसा हम लोग करते हैं रेंज निकालने के लिए। बाकी डिटेल्ड में जब हम आपको क्लास में बता रहे होंगे तो वहां पर आपको इस सब चीजों को अच्छे से बताया जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा, r माइनस 2,6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 40 डिग्री 20 मिनट बराबर कितने रेडियन के होगा। चलिए इसको यहां पर हम लोग बनाते हैं। पहले जरा ध्यान देना, 40 डिग्री तो पूरा है, प्लस हमको 20 मिनट को डिग्री में बदलना है। तो ध्यान दीजिए, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 डिग्री, यानी कि 1/3 डिग्री, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 1/3 और पूरे का डिग्री, मतलब 40 3 120 और 121/3 इतना डिग्री, राइट। इतना डिग्री, इसका मतलब 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब हुआ क्या कि 121/3 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताने चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको जगह भी चाहिए। हमें पता है कि 180 डिग्री में कितने होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, राइट डियर। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई बाई 180 रेडियन होंगे, ठीक है। अब इसीलिए अब हमको कितने में निकालना है, 121/3, 121/3 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो पाई बटे 180 गुणे 121 और बटे में 3। इसे काटेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये हमारा जो डिवाइड होने के बाद किसी से डिवाइड तो होगा नहीं ये आई थिंक, तो ये हो जाएगा सीधे 121 पाई और बटे में 18 × 54 यानी 540 रेडियन, राइट डियर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 121 पाई बटे 540 रेडियन, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। ये हमारा जानते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जब हम आपको आगे जो है चैप्टर को पढ़ाएंगे, डिलीवर करेंगे, तो उस समय पे इन चीजों को और भी बेहतर बताएंगे, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं
कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस का साइन थीटा, राइट डियर। तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये क्या इसको लिख सकते हैं, इसको कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं कॉस ऑफ प्लस का थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1710, इसका वैल्यू 1710 डिग्री के बराबर होगा। और इसे और क्या लिख सकते हैं 1710 को, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं 1800 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 1800 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो आपका 1710 आएगा। और 1800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 गुणे 5 लिख सकते हैं। 360 मतलब 2 पाई और इंटू में 5 माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा 2 पाई का मतलब होता है एक चक्कर, इसका मतलब है इंटू 5 यानी कि 5 चक्कर। अब यहाँ पे देखो देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ एक्सिस बना के बता रहा हूं, यहां से कोई घूमना किया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगल जो थीटा होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। अगर उल्टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो थीटा को माइनस थीटा आता है, राइट। अब यहाँ पे 5 चक्कर घूमा, यानी कि यहां से स्टार्ट करके ये यहां से स्टार्ट करके वो एक राउंड लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, फिर 5 लगाया, फिर कहां पहुंचा, फिर उसी जगह पे पहुंचा। यानी अभी तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का मान वहां जहां जितना थीटा था उतना ही रह जाएगा। उसके बाद और कितना मूव कर जाता है 90 डिग्री, यहां से और 90 डिग्री, यानी आगे बढ़ जाता है 90 डिग्री। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 5 माइनस 90 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये थीटा जो है हमारा ऋणात्मक दिशा में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 0। सो ये आंसर हो जाएगा इसका डियर ऑप्शन नंबर ए 0 सही हो जाएगा। अगला है tan 13 पाई बटे 12 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 13 पाई बाई 12 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसको पहले आपको देखना होगा, राइट। तो देखिए यहाँ कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो 13 पाई बटे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13 पाई बटे 12। तो पाई की जगह पे हम लोग 180 लिखने वाले हैं, तो बराबर 13 गुणे 180 बटे में 12। 12 से ये कटेगा, 12 के 12 और 12 पंचे 60, 15 बार में। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45 के 5 बचता है 4, 15 के 15 4, 15 4 19, यानी 195 डिग्री आ जाएगा। इसको डिग्री में बदलेंगे तो यानी कि tan 195 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 195 को, जरा ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना। इसको लिख सकते हैं पाई यानी कि 180 और उसमें कितना जोड़ दिया जाए 15 डिग्री। तो क्या बन जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस 15 डिग्री। tan पाई प्लस, देखो पाई प्लस माइनस थीटा जो भी होता है वो आपका वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है, यानी कि बराबर में tan थीटा ही रहेगा, यानी कि tan 15 डिग्री ही रहेगा, राइट। tan 15 डिग्री। तो इनमें से tan 15 डिग्री का मान कौन सा है, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप देखिए मैं यहाँ आपको बताता हूं वो भी। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, tan 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। अब उसके बाद लिखेंगे tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 का मान 1 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 आएगा। फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में रूट ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 1 बाई 2 इंटू इसका स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट का 3, राइट। अब 3 1 4 और 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बराबर बच जाएगा 1 बाई 2 इंटू 4 माइनस 2 रूट 3। ये कटेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 माइनस रूट 3 इसका सही सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है। तो मजे की बात यह है कि सभी के ऑप्शन ए ही सही हो रहे हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, राइट। आई होप कि डियर आपको समझ में आ रहा होगा। आप पूरा तसल्ली से देखिएगा तो आपको मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं। तो
इसको जरूर से आप ध्यान दीजिएगा। राइट डियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से। यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos x बराबर 1/2, यानी कि cos ऑफ इसको 60 डिग्री लिख सकते हो, यानी कि π/3। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूं कि जब भी आपको कहीं लिखा हो कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो यहाँ पे थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। राइट, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जहां पर n जो होता है वो आपका इंटीजर होता है, तो इसमें फॉर्मूले में बैठाएंगे तो यहाँ से x बराबर π/3 हो जाएगी, यानी अल्फा का मान आपका π/3। तो यहाँ से x बराबर क्या बनेगा आपका 2n पाई प्लस माइनस π/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से x बराबर लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये फॉर्मूले का यूज हम लोग कर लेंगे। ये त्रिकोणमितीय समीकरण जो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जब पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे, जहां पर n आपका कोई इंटीजर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग अब यूज करने वाले हैं लिमिट, इसकी पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं, आप इसको डी हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। डी हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करने के लिए हम लोग इसका डी हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। वो होता क्या है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू जो लिमिट बोल रहा है उसको पुट कर दीजिए। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन x, और बटे में 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बराबर ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस का साइन x बटे में 2x, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी x टेंस टू 0 बराबर 1/2, इसको बाहर ले लेंगे और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, और साइन x बटे x लिमिट x टेंस टू 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1/2 इंटू 1, दैट मीन्स कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसा पेपर बना हुआ है कि लगभग के आंसर ए ही सही हो रहे हैं। ये इत्तेफाक से हो सकता है डियर, लेकिन आपका जरूरी नहीं कि बोर्ड में ऐसे ही सारे के सारे ए ही सही हों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर इसको दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा था कि cos x का एक्सपेंशन लिख दीजिएगा, तो यहां से 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो ये जैसे ही माइनस ये कट जाएगा 1 और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और नीचे में एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो बचेगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस बाकी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, वो 0 हो जाएगा, तो आपका 1/2 ही तब भी आएगा। तो ये दोनों तरीके से लगा सकते हो, आपको जो इजी पड़े। हम कहते हैं रिकमेंड करिए, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप डी हॉस्पिटल रूल को लगाइए, क्योंकि इससे 90% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 10% में जो अदर रूल्स लगा करके बनते हैं वो बनते हैं। चलिए उसी डी हॉस्पिटल रूल का ही यूज करके हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। ये देखिए, जैसे ही x बराबर 0 रखते हो तो 1 माइनस 1 यानी 0/0। डी हॉस्पिटल रूल लगा कब सकते हो डी, तो ये ध्यान देना, जब आप 0/0 लिमिट फॉर्म में हो या फिर इंफिनिटी जब लिमिट आपकी बन रही होती है, तभी हम लोग डी हॉस्पिटल रूल को लगा पाते हैं। तो इन्हीं दोनों केसेस में डी हॉस्पिटल रूल लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप जैसे डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करिएगा तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और उसका 0 बटे में 1 हो जाएगा। अब x की जगह 0 रखिएगा तो ओनली 5 आएगा, तो आपका आंसर इसमें भी देखो इत्तेफाक से जैसे भी सही ए ही सही हो रहा है, 5 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, अब आगे बढ़ेंगे। डियर कह रहा है कि fx एक फंक्शन है, तो इसका अवकलज यानी कि डेरिवेटिव की बात कर रहा है, डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो d यानी कि d/dx ऑफ f ऑफ x, यानी कि d/dx ऑफ fx की वैल्यू क्या है आपकी साइन स्क्वायर x है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन x, चेन रूल लग जाएगा, इनटू साइन का क्या हो जाता है cos ऑफ x, तो 2 साइन x cos x हो जाता है साइन 2x, ये सही आंसर हो जाएगा। तो साइन 2x कहां, ये देखिए इसमें भी ए ऑप्शन सही है, पता नहीं कैसे पेपर बना है, राम जाने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है,
सब में ए ही सही हो रहा है, पता नहीं हम तो अपना सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी इत्तेफाक से ए ही सही हो रहा है। जिसने आंख बंद करके भी ए लगाया होगा उसका बहुत सारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, दिया हुआ फंक्शन x प्लस 1/x का अवकलज यानी इसका भी डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो डियर इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा, हर इंटू अंश का है यानी f डैश x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हर यानी x इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, माइनस फिर क्या करेंगे अंश यानी कि x प्लस 1 इंटू में 1 और बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर x माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर बराबर क्या है -1/x स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी ए ही सही है। ठीक है डियर, तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। आशा करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा डियर। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक आपको, आई होप कि ये पसंद आया होगा। ठीक है डियर, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।